हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस भाग में हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी जिसके संबंध में अभी ये मान लो कि मैं कुछ जानता भी हूँ, कुछ नहीं भी जानता हूँ। फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मैं इस बारे में एक्सपर्ट की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि उस भाषा में बात करता हूँ, उस नॉलेज में बात करता हूँ जो एक आम आदमी की समझ में आ जाए। या मैं क्या कहना चाहूँगा ये भी हमको पता नहीं है, केवल मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जहाँ तक कि मैंने अब तक महसूस किया, ठीक है, ये अब तक के नॉलेज पर ये हमारा कंपनी के ऊपर ये शायद मेरा पहला वीडियो है, पहला ऑडियो है कि क्या मैं समझता हूँ, क्या मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोनों चीज़ें अस्पष्ट हैं। बातचीत के द्वारा हो सकता है कुछ क्लियरिटी आ जाए। तो जहाँ तक कि मैंने सुना है, समझा है, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं बड़ी कंपनियों को मैं देख सकता, ये बड़ी कंपनियों को मैं समझ सकता, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करता हूँ और आपके भी नॉलेज में कुछ मैं वृद्धि करना चाहता हूँ। कंपनी वो व्यावसायिक इकाइयाँ जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर, या बल्कि ये कहा जाए कि बिजनेस की सबसे हाईएस्ट इकाइयाँ कंपनियाँ होती हैं जिनमें अधिकतम इन्वेस्टमेंट होता है, जो अधिकतम क्षेत्र को कवर करती हैं, जो एक या एक से अधिक राष्ट्रों को कवर करती हैं, जो लगभग हर क्षेत्र में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई को कवर करती हैं, सेल्स को कवर करती हैं, जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड, अधिकृत व लाइसेंस युक्त होती हैं। इस प्रकार से बिजनेस की जो सबसे बड़ी इकाइयाँ हैं उन्हें कंपनियों के रूप में कहा जाता है, या जो कंपनियों के रूप में प्राप्त होती हैं। छोटे लेवल पर दुकान, फर्म इन सब चीज़ों के रूप में प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन बड़ी कॉमर्शियल इकाइयाँ कंपनियों के रूप में प्राप्त होती हैं, जिनका पूंजी प्रबंधन भी अलग प्रकार का होता है, जिनका वर्किंग प्रोसेस भी अलग प्रकार का होता है, जिनका प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन भी ये सब अलग प्रकार का होता है। अब जो ये बहुत बड़ी इकाइयाँ हैं, बहुत बड़ी इकाइयाँ हैं, बल्कि ये कहा जाए कि हमारे लेवल से बहुत बड़ा लेवल है, बड़ा लेवल है। अब क्योंकि जब हम बिजनेस एडवाइज़र के रूप में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, कहावत कही जाती है कि जब से ढाली जोहली तो क्या अंधा क्या कोड़ी। या आप ऐसे मानिएगा कि जब चौराहे पर लेबरी करने उतरे हैं, जब चौराहे पर लेबरी करने उतरे हैं तो चाहे ईंट गारा ढोना पड़े, ये झाड़ू लगाना पड़े, ये क्या करना पड़े, क्या पूछना, मतलब फ़िलहाल के लिए तो ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो कहने का अर्थ यह कि जब हम बिजनेस एडवाइज़र के रूप में उतरे हैं तो चाहे हम किसी व्यक्ति को एडवाइस दें, चाहे हम किसी फर्म, दुकान को एडवाइस दें,
या फिर हाईएस्ट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या हाईएस्ट कॉमर्शियल बॉडी कंपनी को एडवाइस देना पड़ेगा, उसका भी मार्गदर्शन करना पड़ेगा, उसके भी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, समाधान खोजना पड़ेगा, उसकी भी बॉडी को, उसके भी बॉडी पार्ट्स को समझना पड़ेगा। भले ही अभी हम उस लैंग्वेज में न समझ पा रहे हैं, भले ही उस लैंग्वेज में हम न समझ पा रहे हों, न उस लैंग्वेज में हम आपको समझा पा रहे हों, लेकिन फिर भी बल्कि हम तो यही कह सकते हैं कि यह वैसा ही है जैसा कि आम आदमी के लिए चांद पर पहुंचना और फिर चांद का विश्लेषण करना। हम ये मान सकते हैं कि इम्पॉसिबल है, हम ये मानते हैं इम्पॉसिबल है, हम ये भी मानते हैं यहाँ एक चैलेंजिंग वर्क है, हम ये भी मानते हैं कि जो कि 10-20, 50 हज़ार लाख की दुकानें या फर्मों को देखा हो जिसने, वो अब अरबों खरबों रुपयों या डॉलरों वाली कंपनियों के बारे में बात करें जिसने शुरुआत नौटंकी कंपनी से कंपनी शब्द को सुना और जिसने कभी औपचारिक रूप में कंपनियों का अध्ययन नहीं किया, मात्र कहीं एक आध पुस्तकों में कंपनी को पढ़ा थोड़ा बहुत, वो एडवाइस के बारे में सोच रहा है, वो उन कंपनियों को एडवाइस देने के बारे में सोच रहा है, वो उन कंपनियों का एक्सपर्ट बनने के बारे में सोच रहा है, वह उस माइंडसेट को पढ़ने का प्रयास कर रहा है जो अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपयों में, डॉलर्स में कारोबार करते हैं। ऐसी कंपनियों के संबंध में डिस्कस करने का साहस कर रहा है, बात कर रहा है। आखिरकार अपनी औकात नहीं जानता है, यह एक अपने आप में कर सकते हैं, हो सकता है कर सकते है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम टच नहीं करेंगे। हम टच नहीं करेंगे यदि आप बिजनेस करने के लिए आए हैं तो आपको एक फर्म भी खोलनी पड़ सकती है, आपको दुकान भी खोलनी पड़ सकती है, आपको कंपनी भी खोलनी पड़ सकती है, कंपनी भी खोलनी पड़ सकती है और बहुराष्ट्रीय कंपनी भी खोलनी पड़ सकती है, ग्लोबल बिजनेस करने वाली भी कंपनी खोलनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल बात है, जो स्पेशल चीज़ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुई। जब मैंने अपने जीवन का करियर की शुरुआत की, जब मैंने अपने जीवन के करियर की शुरुआत की, इकोनॉमिक करियर की शुरुआत की, तो वह एक कंपनी के रूप में था। इसका नाम उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एक व्यापक उद्देश्य को समेटे हुए, एक व्यापक पर्पज को समेटे हुए एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना की, प्रवर्तन किया और चलाने का प्रयास किया। ये हमारे जीवन का पहला स्टार्टअप था। लेकिन स्टार्टअप भी था पहला और ट्रायल भी था, और ये ज़रूरी तो नहीं होता है कि पहला ट्रायल सक्सेस हो जाए, कामयाब हो जाए। वही हुआ, पहला ट्रायल था, ट्रायल बन करके ही रह गया, फेल हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट था वो सब डूब गया, चला गया, ये भी कोई बात नहीं। तो लेकिन उसके बाद एक लंबा सा गैप, जिसमें तमाम सारे उतार चढ़ाव रहे जा करके,
लेकिन आज मैं इस भाग में पहली बार उन बड़े बिजनेस, बिगेस्ट बिजनेस बॉडीज़ जो कंपनियां हैं, उनको टेस्ट करने का प्रयास करता हूं, उनके बारे में समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। हो सकता है यह सही प्रकार से भूमिका भी न हो, भूमिका न हो, लेकिन फिर भी जब आप किसी चैलेंज को स्वीकार करते हैं, जब आप किसी चैलेंज को स्वीकार करते हैं, तो उसके बारे में स्टार्टिंग में आपके पास में नॉलेज नथिंग होता है, बहुत मामूली कुछ ही नॉलेज होता है, कुछ ही आपके पास में स्किल होती है, और टैलेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, स्पेशलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता, विशेषज्ञता का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी सफ़र पर आप निकल पड़ते हैं। हम भी सफ़र पर निकले हैं, सफ़र पर निकले हैं तो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, समझना तो है ही, समझना है, जानना है। और बताया कि कुछ नॉलेज पर चलते हैं, कुछ स्किल पर चलते हैं, कुछ टैलेंट पर चलते हैं, कुछ रूल्स पर चलते हैं, कुछ सिस्टम पर चलते हैं आदि। तो अब फिलहाल अब इधर उधर मान लिया शुरू में तो टाइम पास करना ही है, आखिर का जब इस एपिसोड को बनाना है तो कुछ न कुछ इधर उधर दाएं बाएं तो कहना ही है और हाँकना ही है। उसी प्रकार से जब हम कोई नया बिजनेस करते हैं, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, तो सिर्फ टाइम पास करते हैं, इधर उधर घूमते देखते हैं, टहलते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और आदि इत्यादि। इस तरीके से उस स्टार्टअप के बाद में मतलब कुछ भी हाथ आता है, कुछ नहीं आता है, और लोड करके वापस फिर घर पर आ जाते हैं। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, और ये हर ट्रायल में कुछ न कुछ सीखते हैं, हर ट्रायल में कुछ न कुछ सीखते हैं, और वो सीखते सीखते एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। इसलिए आज इस पहले भाग में जो आज मैं पहली बार कंपनी के बारे में कुछ बोलने का, कहने का साहस करता हूँ, हिम्मत करता हूँ, इसमें कोई तत्व नहीं, कोई तथ्य नहीं, आपका टाइम पास, बल्कि आपका टाइम की बर्बादी, ये सत्य है। यह सत्य है कि आप इसको सुन रहे हैं, यह आपके टाइम की बर्बादी है। लेकिन कुछ भी करने के लिए, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए टाइम तो बर्बाद ही करना पड़ता है। ये हम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अब बर्बाद भी कर लीजिएगा, ये रिस्क है, इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन इसके बाद में जो भी हम आगे कहेंगे, जो भी हम बात करेंगे, कुछ तो उसमें उपयोगिता मिलेगी, कुछ तो उसमें सार होगा। इसलिए अब अधिक टाइम बर्बाद न करके इस भाग को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले भाग में। हो सकता है टाइम की बर्बादी ही सही।